A very happy good morning and Jai Hind students. How are you all today? Hope you all are fine. So welcome again to the sociology class, continuing with the same chapter number 2, terms, concept and their use in sociology. As you know, our revision work is going on. So in the last class we have revised the topic social group, its types like primary group, secondary group, in group and out group, peer group and reference group, and status and role conflict and status, ascribed status and achieved status, and the role conflict and role stereotyping, है ना. And today we will revise the topic social stratification. So what is social stratification? According to Giddings, social stratification refers to division of members of a society into different social categories or strata, which are ranked into a hierarchy according to their relative power, prestige and wealth. तो क्या कह रहे हैं गिडिंग्स के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू डिवीजन ऑफ मेंबर्स. क्या करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, क्या वर्क है? डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सोशल कैटेगरीज. डिवीजन करता है लोगों का सोसाइटी में, मेंबर्स का सोसाइटी में, इनटू द डिफरेंट सोशल कैटेगरीज, डिफरेंट सोशल कैटेगरीज में या फिर स्ट्रेटा में, विच आर रैंक्ड इनटू हायरार्की, जो कि डिपेंड करते हैं रैंक में है, किसमें? हायरार्किकल रैंक में है. हायरार्किकल रैंक मीन्स आपको पता है ऊंचे से नीचा, सबसे ऊपर टॉप, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दियर रिलेटिव पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ. और यहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हायरार्किकल है और किस चीज पे डिपेंड करता है? पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ पर डिपेंड करता है. किसी भी व्यक्ति की जिसके पास ज्यादा पावर है, प्रेस्टीज और वेल्थ है, वो स्ट्रेटिफिकेशन में टॉप लेवल पे है. जिसके पास कम होती जाती है वो धीरे धीरे स्टेटस उनका सोसाइटी में कह सकते हैं कि नीचे आता जाता है ना. उनकी रैंक नीचे होती जाती है सोसाइटी में. तो स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कि डिवीजन करता है अपने मेंबर्स का सोसाइटी में, जो और हायरार्किकली डिवीजन करता है सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ, है ना. ये किसने कहा है? गिडिंग्स ने. और अकॉर्डिंग टू टमिन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी. इन्होंने क्या क्या? डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ये कह रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ अ सोसाइटी इनटू द hierarchies of strata of social categories that command unequal amounts of property, power and honor. दोनों एक ही बात को कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किस चीज का अरेंजमेंट किया जाता है सोसाइटी में. लोगों को एक हायरार्किकली अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर कैटेगरीज, और ये डिपेंड करता है किस चीज पे? प्रॉपर्टी, पावर और ऑनर, है ना. जिससे इसमें ऑनर की जगह प्रेस्टीज कर दिया, है ना. तो है ना. और यहाँ पे वेल्थ की जगह प्रॉपर्टी हो गया. तो लेकिन दोनों एक ही बात को कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को डिवाइड करता है हायरार्किकली. और ये जो डिवीजन है किस पे डिपेंड करता है? पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ पे डिवीजन करता है कि आपके पास कितनी पावर है, क्या प्रेस्टीज है, आपका क्या सोशल स्टेटस है, आपका ये डिपेंड करता है पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ पे. ठीक है ना. Social stratification is not an individual fact. It is rather than a social fact. It is not an individual fact. Individual fact नहीं है. आपने जो अपने आप को सोच लिया वो सोसाइटी नहीं मानेगी अपने आप को. अगर आपने अपने आप को सोच लिया कि आप सोसाइटी में आप बहुत ज्यादा ऑनरेबल हैं, आप ही सबसे ज्यादा मतलब टॉप क्लास हैं, तो वो सोसाइटी नहीं मानेगी. इंडिविजुअल फैक्ट नहीं है, एक सोशल फैक्ट है. सोसाइटी आपको कहाँ देखती है ना. सोसाइटी की नजर में आप क्या हैं, तो ये एक सोशल फैक्ट है, एक इंडिविजुअल फैक्ट नहीं है. ठीक है. इट रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटा. एक ऑर्गेनाइज स्ट्रेटा, एक ऑर्गेनाइज डिवीजन है एक सोसाइटी में मेंबर्स का, जो कि उन्हें हायरार्किकली डिवाइड करती है ना. It has little to do with individuals' merit, abilities and more to do with socially patterned inequalities. और ये किस पे डिपेंड करती है? इसमें ज्यादा
जो इंडिविजुअल हम कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें अचीव्ड जो स्टेटस है, जैसे कि मेरिट हुई, एबिलिटीज है, उनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है ना। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो अब मॉडर्न सोसाइटी है वो इससे डिफरेंट है। मॉडर्न सोसाइटी में मेरिट और एबिलिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस, है ना, कि आपके पास पहले से क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, इससे ज्यादा अब कहते हैं कि आप खुद क्या हो, है ना। इस पे अब मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। लेकिन जो पहले था वो क्या था कि इट हैज अ लिटिल टू डू विद इंडिविजुअल्स मेरिट एंड एबिलिटीज एंड मोर टू डू विद सोशली पैटर्न इनइक्वालिटीज। किस पे डिपेंड करता है कि मेरिट और एबिलिटीज पे डिपेंड ना करके सोशली पैटर्न इनइक्वालिटीज की जो सोसाइटी में, वो भी किस चीज को लेकर, जो कास्ट को लेकर इनइक्वालिटीज सोसाइटी के अंदर रखी गई हैं, उन पर ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सबसे ज्यादा, जो कौन कह सकते हैं कि अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है। ये जो सोशली पैटर्न इनइक्वालिटीज है उन पर डिपेंड करता है। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें वो किस तरीके से उसका सिस्टम वर्क करता है, तो मेजर सिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन इंक्लूड, फर्स्ट इज कास्ट, कास्ट वाइज अपर या लो होते हैं लोग, है ना, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। इसी तरीके से क्लास, क्लास भी अपर क्लास या लोअर क्लास, बट यू कैन चेंज योर क्लास थ्रू एफर्ट्स। आप एफर्ट्स के द्वारा अपने आप लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं मेहनत करके, है ना। और नाउ जेंडर को लेकर हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज है। हर जो क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जो पावर्स हैं वो मेल के पास ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल, है ना। द स्लेवरी, अब ये है नहीं, मतलब जो दास वाला सिस्टम है ऐसा कुछ है नहीं अब, है ना। फिफ्थ इज स्टेट यानी कि कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, तो उस पे डिपेंड करता है कि जितनी आप प्रॉपर्टी होती है उस हिसाब से आपका सोसाइटी में स्टेटस होता है। जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस उतना ज्यादा होता है, ठीक है। The privileges of social rewards enjoyed by any individual depends on his or her caste, class, gender and position in society. किसी भी व्यक्ति की सोसाइटी में पोजीशन या फिर हम कह सकते हैं कि कोई वो अपने अधिकार या फिर इंजॉय करता है सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिवॉर्ड्स हैं उनका, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं कि वो किस कास्ट का है, किस क्लास का है, किस जेंडर का है ना। ये सारी जो पोजीशन है, सोशल पोजीशन कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में उसकी जो पोजीशन है, ये सब कुछ डिपेंड उस चीज करती है कि किस तरीके से वो अपने जो पावर्स हैं उनको एंजॉय कर पाता है, जो सोशल रिवॉर्ड्स हैं उनको एंजॉय कर पाता है। कि सबसे पहले तो ये है कि वो किस कास्ट से, किस जेंडर से, किस क्लास से बिलोंग करता है। अगर आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे से अपनी लाइफ को जिएंगे, अच्छे से आपको ऑनर मिलेगा सोसाइटी के अंदर, है ना। लेकिन अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसी तरीके से कास्ट में अपर कास्ट वाले जो लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, जो लोअर कास्ट वाले होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ऑल डिपेंड ऑन योर द पोजीशन ऑन द सोसाइटी, ठीक है ना। नाउ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड नेचुरल डिफरेंसेस। Stratification system have a social and not a biological basis. It means जो सिस्टम है स्ट्रेटिफिकेशन का सोसाइटी में, ये बायोलॉजिकल बेसिस पे नहीं डिपेंड करता। ये किस पे करता है, सोशल, है ना। ये आपकी सोशल स्टेटस पे डिपेंड करता है, ना कि आपके बायोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है ना। दे आर सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज। ये ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जो कि समाज के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि लोअर कास्ट है, ये भी ये अपर कास्ट है, ये सोसाइटी के द्वारा ही तो बनाई हुई है। कोई ऊपर से बन के थोड़ी ना आए हैं कि वही ये लोअर कास्ट वाले हैं या फिर ये भगवान ने बना के थोड़ी ना भेजा है ना। ये सब सोशली है। Social inequalities occurs when biological differences are culturally assigned and subjected to prejudices. Socially
इनके इनइक्वालिटीज कहाँ पे होती हैं, सोशल इनइक्वालिटीज कहाँ होती हैं, जहां पर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि कलर, है ना, या फिर जेंडर को लेकर, है ना, तो या उनको लेकर हम एक राय बना लेते हैं ना कि ये इनके साथ ऐसा ही है ना, जैसे कि वुमन है एज कंपैरिजन ऑफ मैन, उनको बायोलॉजिकली वीक माना जाता है ना, कि ये बायोलॉजिकली जो मैन है उनसे वुमन जो वीक हैं और ये काम नहीं कर सकती, ये ज्यादा बहुत देर तक मतलब 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकती, है ना, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो ये कर ही नहीं सकती, जो पर्टिकुलर मैन के लिए ही है ना। ये भी कहा जाता है गर्ल्स के लिए कि वो गाड़ी ठीक से नहीं चला सकती, है ना। तो ये तो कुछ मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ चीजों के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, है ना। अब वो सोशली अप्रूव्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेसिज्म एंड जेंडर बेस्ड इक्वालिटीज हैव लिटिल टू डू विद बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि रेसिज्म यानी कि जो कलर को लेकर होता है कि जो जैसे कि ब्लैक आर नॉट नेचुरल अनफिट फॉर हाई रैंकिंग जॉब्स। ब्लैक्स होता तो उनके साथ सोशली अनफेयर है ना, जैसे जो श्वेत लोग हैं, श्वेतों के साथ पहले से ही उनको लो मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक आर नॉट नेचुरल अनफिट, लेकिन वो किसी भी तरीके से अनफिट नहीं है किसी भी तरीके की हाई रैंकिंग जॉब के लिए, बायोलॉजिकल किसी भी तरीके के लिए अनफिट नहीं है, सिर्फ कलर उनका डार्क है ना। नाइदर अ वुमन नेचुरली इंफीरियर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, और जो वुमन है वो भी किसी भी तरीके से वीक नहीं है जो इन कंपैरिजन ऑफ मैन, क्योंकि अब मैरी कॉम है, क्या वो बायोलॉजिकली वीक कहेंगे हम उसको? नहीं कह सकते ना। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने मान लिया है, जो हमारे प्रेजुडाइजेस कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही किसी व्यक्ति को हम ट्रीट करें, है ना, या फिर सोशली उसको अनएबल बना दें, या है ना। Another example is that of old age. Old age is evaluated differently in different societies. Different societies में old age people को different तरीके से treat किया जाता है. In traditional societies, old age is given power and prestige, but in modern societies, old age is not associated with much respect. मॉडर्न सोसाइटीज में लोग जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके पास पावर होती है ना, वो घर में जो मुखिया होते हैं वो कहे जाते हैं, और प्रेस्टीज होती है, उनको उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, है ना। बट इन मॉडर्न सोसाइटी में कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है ना, उनको वीक कहा जाता है और कहा जाता है आपके उसमें ये काम नहीं है, आप नहीं कर सकते इस काम को, आप एक जगह बैठ जाइए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रेटिफिकेशन का जो सिस्टम सोसाइटी में है ये सोशली है, डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी के। जैसे कि ये ओल्ड एज वाला एग्जांपल ले लीजिए, किसी सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी में उनको नहीं दी जाती। इट मीन्स जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में इनका स्टेटस कैसा था स्ट्रेटिफिकेशन में अप था, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कैसा है, लो है ना। इसी तरीके से जेंडर रेसिज्म में कह सकते हैं हम, जो जेंडर वाइज जो वुमन है उनका स्टेटस कैसा है सोसाइटी में, लो है अकॉर्डिंग मतलब इन कंपैरिजन ऑफ मैन। और ऐसी रेसिज्म में जो ब्लैक लोग हैं वो जो वाइट है उनसे लो हो मतलब सोसाइटी में समझे जाते हैं। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हम कह सकते हैं पूरी तरीके से सोशली है, बायोलॉजिकली नहीं है, ठीक है ना। नाउ सोशल मोबिलिटी यानी कि मूव करना। इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बिटवीन डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक positions. So, what is the meaning of social mobility? It refers the movement of individual. किसी भी व्यक्ति के
मूवमेंट को दर्शाता है। ये कहाँ पे? ग्रुप में, और किसी भी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल के मूवमेंट को दर्शाता है इन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, है ना, कि सोशली और इकोनॉमिकली उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, अप या लो, है ना, उसको दर्शाता है क्या? सोशल मोबिलिटी। नाउ द ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फर्स्ट इज सोशल मोबिलिटी इज इजी। इट मीन्स यू कैन चेंज योर क्लास, है ना, यू कैन चेंज योर क्लास थ्रू योर मेरिट, है ना, योर एफर्ट। जैसे आप पुअर हैं तो आप मेहनत करके रिच बन सकते हैं, है ना, तो लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं। ऐसे ही बैंकरप्ट हो गए हैं या आपको बैड हैबिट्स लग गई हैं तो उसकी वजह से आप लोअर क्लास में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल पोजीशन इन द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन अचीव्ड स्टेटस। इन ओपन सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है उसके अचीव्ड स्टेटस पे, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर, अचीव्ड पोजीशन क्या है, कि अब डॉक्टर है, इंजीनियर, या फिर जो उसने अपने मेरिट से अचीव किया है, ठीक है ना। इट इज प्रोमिनेंट इन मॉडर्न सोसाइटीज। ओपन सिस्टम मॉडर्न सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मॉडर्न सोसाइटी में इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास। एंड इन क्लोज सिस्टम देयर इज लिमिटेड सोशल मोबिलिटी इफ एट ऑल। बहुत ही कम सोशल मोबिलिटी कहाँ देखने को मिलती है? क्लोज सिस्टम में, है ना के बराबर ही होती है। वी कांट चेंज अवर कास्ट, है ना। इंडिविजुअल पोजीशन इज बेस्ड ऑन एस्क्राइब्ड स्टेटस। किसी भी इंडिविजुअल की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो किस पे डिपेंड करती है? एस्क्राइब्ड स्टेटस पे। एस्क्राइब्ड स्टेटस मीन्स जो उसको बाय बर्थ मिला है, जो उसकी फैमिली की पोजीशन है वो उसको बाय बर्थ मिली है ना। तो इसमें किसी भी व्यक्ति की जो हम कह सकते हैं कि एस्क्राइब्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है, सोसाइटी में उसकी पोजीशन निर्धारित होती है ना। इट इज प्रोमिनेंट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटी में ज्यादा पाया जाता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में ही एस्क्राइब्ड स्टेटस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट स्लेवरी, है ना। कास्ट को मजूमदार ने कहा भी है कि कास्ट इज अ क्लोज क्लास। सारी वैसे क्लास की ही इसमें वो है, लेकिन ये क्लोज है क्योंकि मोबिलिटी नहीं है, इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसको आप एज अ डिफरेंस भी देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट एंड क्लास, तो आप कह सकते हैं कि इन क्लास सोशल मोबिलिटी इज इजी, बट इन कास्ट देयर इज a limited social mobility at all. In class, individual position in the society depends on achieved status, but in the caste, individual position is based on the ascribed status. In class, it is prominent in the modern society, but in the caste, it is prominent in the traditional societies. For example, class, for example, caste, है ना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि describe open system of stratification, describe closed system of stratification, give an example of open system of stratification, give an example of closed system of stratification. तो short में भी हो गया, very short में भी हो गया, है ना। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ओके। Now class as a system of stratification. It means how class work in the system of stratification. Class refers to a group based on sharing of similar economic resources, that is wealth, income or property. Class clear है कि जो सेम इकोनॉमिक स्टेटस के पीपल होते हैं, जिनके पास सेम इकोनॉमिक रिसोर्सेज पाई जाती हैं, वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा हैं दे आर रिच, एंड जिनके पास कम हैं दे आर पुअर, ओके। Members of the same class share similar economic interests, so that they may
फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलर जो सेम क्लास के मेंबर होते हैं वो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, है ना, जैसे कि सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस आर फॉर्म्ड बाय फैक्ट्री वर्कर्स इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सारे जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं सब एक ही इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, है ना, सबके सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, है ना, सब कहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या किसकी फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, किसकी फॉर्म में, ट्रेड यूनियन, है ना। एक उन्होंने अपनी एक ट्रेड यूनियन बना ली किसी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, है ना। नाउ दे शेयर सिमिलर लाइफस्टाइल, और सेम इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो सेम होता है। जो रिच पीपल होते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, जो पुअर होते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है ना। They would also share similar life chances as they have similar kinds of access to health, education, etc. और उनको जो लाइफ में सेम चांसेस मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर। ज़्यादातर जो रिच पीपल होते हैं उनको अलग तरीके की सुविधाएं होती हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास अलग तरीके की होती हैं। तो वो जो हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल उनका सेम होता है, जो एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज होती हैं वो सेम होती हैं, जो रिच और अलग अलग क्लास के लोगों के अलग अलग, ठीक है। नाउ द फीचर्स ऑफ क्लास as opposed to caste system, class does not have any religious or legal sanction. It is totally opposite to the caste system, है ना, और there is no religious और legal sanction. इसके साथ कोई religious या legal sanctions नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी मेरिट से, अपनी मेहनत से अब किसी भी अपर क्लास में जा सकता है ना, या फिर अपने गलत हैबिट्स के वजह से या फिर किसी भी वजह से वो लोअर क्लास में जा सकते हैं। मोबिलिटी है पाई जाती है किसमें, क्लास सिस्टम में। इट इज एन ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल मोबिलिटी इज रिलेटिवली इजी। इसमें क्या स्ट्रेटिफिकेशन में क्या, इस जो क्लास सिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन का, उसमें क्या ये ओपन है और मोबिलिटी पाई जाती है। मोबिलिटी मीन्स वही, आप अपर क्लास से लोअर क्लास में जा सकते हैं, लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं, है ना। मेंबरशिप ऑफ क्लास प्राइमरीली बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस। इन क्लास एन इंडिविजुअल स्टेटस इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन द अचीव्ड स्टेटस। इट मीन्स आपने क्या अचीव किया है अपने एफर्ट से, एजुकेशन से, क्या अचीव किया है अपने सोसाइटी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सोसाइटी में स्टेटस है वो डिपेंड करता है ना। जैसे आपने अचीव किया है वैसे ही आपकी सोशल पोजीशन सोसाइटी में होगी इन अकॉर्डिंग टू क्लास सिस्टम, है ना। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको ये, ठीक है। What we have learned today, we have learned about the stratification, social stratification. It is the system of the division of members in the society, and social stratification and natural differences, social mobility, the open system of stratification and the closed system of stratification. Class as a system of stratification, है ना। So and the features of class. So आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी, ओके। सो द लेक्चर इज ओवर नाउ। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक कास्ट एंड एज अ सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, ओके। जय हिंद, बाय बाय।